हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है दोस्तों रिद्धिका हिंदी एकेडमी में। आप सभी को बताना चाहूँगी दोस्तों, इस चैनल पर तैयारी करते हैं हिंदी विषय के उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, जिसके अंतर्गत यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानी ईदगाह, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है दोस्तों। और यह सुप्रसिद्ध कहानी में से एक कहानी है, जिसमें आप देखेंगे छोटे से बच्चे के माध्यम से और उसके अंदर की चेतना और कम समय में जल्दी मैच्योर हो जाना, परिस्थितियों से लड़ना और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना दोस्तों। एक गरीब परिवार में जन्मा बच्चा किस तरीके से अपनी जिद और अपने हौसलों से वह दूसरे को मात देता है। और वैसे ही कुछ एक कहानी है ईदगाह दोस्तों, जो हामिद की कहानी है और उनकी दादी अमीना की। और विभिन्न प्रकार के राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह कहानी लगी हुई है। छोटे बच्चों में जो भी कहीं किसी किसी राज्य में छोटे क्लासों में भी यह कहानी लगी हुई दोस्तों। खासकर मेरा पढ़ने का उद्देश्य है कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जो लगी कहानियाँ हैं मैं मुझे कवर कर रही हूँ। आज की ये 21 कहानियों में से अंतिम कहानी ईदगाह है। आइए हमारे साथ वाचन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इस कहानी से या मुंशी प्रेमचंद से जो है कि परीक्षा में प्रश्न बनना तय होता है। तो पाठक के अनुसार मैं इस कहानी को पूरा वाचन करूंगी और लेखक के अनुसार मैं इनसे एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगी, जो प्रमुख लेखक हैं दोस्तों। आइए हमारे साथ आप पढ़िए कहानी को। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। आइए चलते हैं। और ये कहानी ईदगाह है, जिसे आप समझ पा रहे हैं। और ये बच्चे के माध्यम से ये कहानी है। बच्चे की चेतना कैसे जागृत होती है दोस्तों। बहुत छोटे से उम्र में इतना मेच्योर हो जाता है बच्चा। आइए हमारे साथ देखने का कार्य करते हैं। रमजान के पूरे 30 रोज के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल, यानी संसार का ईद की बधाई दे रहा संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। ईद से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सड़कों, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना जुलना, भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं रखा, वह भी नहीं, लेकिन ईद जाने की खुशी उसके हिस्से को चीज़ है। रोजे रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें इन्हें गृहस्थी चिंताओं से क्या प्रयोजन। सवैयों के लिए दूध शक्कर में है, घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवैयाँ खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें यह क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल लें तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाएगी। ईद मुहर्रम इसलिए जोड़ा गया है दोस्तों, ईद खुशियों का त्यौहार होता है और मुहर्रम में मातम मनाया जाता है। ईद मुहर्रम हो जाए। उनके अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12। उसके पास 12 पैसे हैं। कितने पैसे? 12 पैसे। 12 पैसे। मोहसीन के पास 2 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। उसके पास कितने पैसे थे? 12 पैसे। किसके पास? तो याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न बन रहे हैं। महमूद के पास 12 पैसे थे, मोहसिन के पास 15 पैसे। इन अनगिनती पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का। याद रखिएगा, इसकी एज एक बार पूछी गई है। जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया था और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को क्या पता बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही
दिल में ही सहती थी और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गए। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। क्या करी हैं? बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है। और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर पुरानी टोपियाँ, पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वो प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियमतें लेकर आएंगी तो वह दिल से अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा मोहसिन और नूरे और समी कहाँ से उतने पैसे निकालते हैं। अब हकी नबीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती? आबिद होता तो, याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप जो है कि हामिद के पिता का नाम क्या है? तो आबिद। ठीक है। आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती? इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए। हामिद की आनंद भरी चितवन उसकी विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? कि उसके माँ बाप दोनों मर चुके हैं। अब कौन है? देखिए कहानी है। उसे कैसे अकेले मेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ से बच्चा कहीं खो गया तो क्या हो? नहीं अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन यहाँ सवैया कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटकर सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे। मांगे का तो ही भरोसा है। ठहरा, उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद के जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है। और ईद का त्योहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबन और नाइन की मेहतरानी और चुड़ैन सभी तो आएंगी। सभी की सेवैयाँ चाहिए और थोड़ा किसी को आंखों नहीं लगता। किस किस के मुंह चुराऊंगी और मुंह क्यों चुराएं? साल भर का त्योहार है। जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ। बच्चे को खुदा सलामत रखे तो दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है? शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की 4 दीवारें बनी हुई हैं। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशान लगाते हैं। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से एक फलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को ऐसा उल्लू बनाया, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ते जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हम इनके मदरसे में तो 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह
के लोग होंगे। और क्या, क्लब घर में जादू होता है, सुना है। यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछे दाढ़ी वाले, और मेमे भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को यह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो इसे पकड़ ही न सके, घुमाते ही लुढ़क जाएंगे। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो साथ हाथ कांपने लगे। अल्लाह कसम, मोहसिन बोल, चलो मनो आटा पीस डालती हैं, जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आंख तक अंधेरी आ जाएगी। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं करती। मोहसिन, हाँ उछल कूद तो नहीं करती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतनी तेज दौड़ी कि मैं उन्हें न पा सका। सच। आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन न आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब आप हैं किस फेर में, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरो जवाहरात दे दिए। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच गए। हामिद ने पूछा, जिन्नात बहुत बड़े होते हैं मोहसिन, एक एक सिर आसमान के बराबर होता है। उसने क्या बताया, एक एक सिर आसमान के बराबर होता है, उसने बच्चे ने पूछा। हामिद ने, जमीन पर खड़े हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें वैसे कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो एक जिन्नन को खुश कर लूं। मोहसिन, अब यह तो न जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज चोरी जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था, 3 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला। तब झक पाकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है और वहीं मिले। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। आगे चले। यह पुलिस लाइन है, यही साहब कांस्टेबल वकायत करते हैं। रैटन फारफो गुप्त को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, वहाँ कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जागते हो। अजी हजरत, ये चोरी करते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं, तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, बरस रुपया महीना पाते। हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है, फिर आप ही बोलो। हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाए, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी न हो और नौकरी न चली जाए। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा, पकड़ने वाले तो यह लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है, लोग हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे, फिर जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भाड़े आए। हामिद, 100 तो 50 से ज्यादा होते हैं। कहा 50 कहाँ 100, 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी न जाए। अब बस्ती
घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोकरियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तंगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष, धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थीं। जिस चीज की ओर ताकते ताकते ही रह जाते और पीछे से आने आर्न की आवाज होने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आए। ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया है, नीचे पक्का फर्श जिस पर जाजम जो है बिछा हुआ है, मतलब बिठा हुआ होना चाहिए। और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ वह चली गई हैं, पक्की जगत के नीचे तक, जहाँ जाजम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है। यह कोई धन और कोई पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछले पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं। कई बार यही प्रक्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त और एक साथ बुझ जाए और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था कि जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय और श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीण का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं। यह देखो हिंडोला है, यह देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। सभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह खर्ची है लकड़ी के हाथी घोड़े। क्या है लकड़ी के हाथी घोड़े, सारे मेले में लगाए नहीं जाते, वैसा ही कुछ मिला है। ऊँट छड़ों में लटके हुए हैं, एक पैसा देकर बैठ जाओ, 25 चक्कर का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और समी इन घोड़ों की ओर ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा, 3 ही पैसे तो उसके पास अपने, याद रखिएगा 3 पैसे लेकर वहाँ गया है, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब खर्चियों से उतरते हैं, सब खिलौनों लगे हैं। अधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाहियों का गुजरियाँ, राज और वकी, भिस्ती और धोबिन और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलो ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है। दोस्तों, यही से प्रश्न एक पिछली बार 2022 में प्रश्न पूछा गया था, आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। महमूद ने सिपाही लिया, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। कैसा सिपाही लिया था? खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है, अभी कवायद लिए चला आ रहा है। मोहसिन को भिस्ती। यही दोस्तों प्रश्न पूछा गया था, मोहसिन ने मेले से क्या खरीदा। तो ये बहुत ऑप्शन थे, समझ लीजिए कि ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। अब आप समझ सकते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी अड़ेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर, काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन के सामने की जेब में घड़ी सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पौधा लिए हुए मालूम होता है। अभी किसी अदालत से जिहर या भस के चले आ रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने यह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? किसी काम के मोहसिन कहता है, मेरा भिस्ती रोज पानी दे जाएगा, साँझ सवेरे महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फैर कर दूंगा। नूर और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौने की निंदा करता है, मिट्टी ही के तो है, गिरे तो चिकनाचूर हो जाएं, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने को देख रहा है
और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता है। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी को गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खूबसूरत है। हामिद को संदेह हुआ, ये केवल क्रूर विनोद है, मोहसिन इतना उदार नहीं है। लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। ये बच्चे बड़े नटखट होते हैं। रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते। हामिद खिसकिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की बार जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले आ। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? समी, 3 ही पैसे तो हैं। 3 पैसे में क्या 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 लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। गुलाब जामुन जो है क्या करो, हमसे ले जाओ। कहता है, आओ। हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है? किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी होंगी। मोहसिन, लेकिन दिन में कह रहे हो कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद, इस समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षक न था। वे सब आगे बढ़ जाते थे। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तब ऐसी रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर जा दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आँख उठाकर नहीं देखता। यह तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को क्या फुर्सत है कि वह जाके चिमटा लेगी। वो मतलब अपने मन में सोच रहा है। बाजार जाए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए। सबेल पर सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, कितनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं, मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगे, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी है, मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों का दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मैं भी इनसे मिजाज क्यों सहूँ, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं चाहते। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएगी ही, फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियां खिलौने दूं और दिखाऊं कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाए है। यह नहीं कि एक पैसे की रिवड़ियाँ ली तो चिढ़ा कर खाने लगे। सबके सब हंसेंगे। और हामिद ने चिमटा लिया, हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ने देखकर कहा, तुमसे काम का नहीं है, तुम्हारे काम का नहीं है। बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ क्यों लाद लाए हैं, तो बताते क्यों नहीं। क्या पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो लो, नहीं चलते बोलो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक
और शान से करता हुआ संगियों के पास आया। जना सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्या कर लाया पगले, इसे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी फसलियां चूर चूर हो जाए, बच्चा ही। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं, कभी कंधे पर रखा, बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया और फकीरी का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे जंजीर का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाए, मेरे चिमटे के बाल भी बाका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजीर ली थी। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजीर से बदलोगे, दो आने की है। हामिद ने खंजीर की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजीर का पेट फाड़ डाले। बस एक चिमटे की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे किसके पास धरे हैं, फिर मेले से दूर निकल आए हैं। नौ कब से बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों को दो दल हो गए, मोहसिन, मोहम्मद, सम्मी और नूरे। एक तरफ हामिद अकेला, दूसरी तरफ सासार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से एक एक 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कर रहा है। वह अजेय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए, मिथ्या भिश्ती के छक्के छूट जाए, जो मियाँ सिपाही मिट्टी को बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर है। रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एक एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ोगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, सिपाही, बंदूक वाला। हामिद मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागोगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में वहाँ काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। तो मोहम्मद ने एक जोर लगाकर, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा भी बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहने के सिवाय और क्या कर सकता है। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजी कर दिया। कितनी ठिकाने की बात कही। पट्टे ने चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवाय और क्या कर सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं। खाल गाली गलौज थी, लेकिन कानून का पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छाई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा कान कौआ किसी गड़े वाले कन कौए को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसका पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति न हो।
नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वह हामिद को भी मिला। औरों ने 2-3-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है खिलौनों का भरा भरोसा, क्या भरोसा टूट फूट जाए। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा। बरसों संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उसके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच ये चिमटा भला, हाँ मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबर करेगा। मालूम होता है। अब बोले लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं था। चिमटे का सिलका खूब बैठ गया। चिमटा हुआ टिकट अब बानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। महमूद, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। 3 पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के उन उपायों पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद के है और सभी खिलौने का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साजी बनाया। उसके अन्य मित्र मोहताज से रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जा उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उसकी अम्मा जो है कि क्योंकि भाई बहन जब रो रहे हैं तो अम्मा तो वैसे भी गुस्सा होंगी, तो उसकी अम्मा जो थी वो आई। उसकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को उस ऊपर से 2-2 चाटे और लगाए। कितने लगाए? 2-2 चाटे लगाए। मियाँ नूरे के वकील कांत उसके प्रतिष्ठानुकूल सबसे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर हो नहीं बैठ सकता। उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार पर खूंटियाँ गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरी पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खर की टट्टियाँ और बिजली के पंखे रखते हैं। क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं। पास का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनकी माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने को चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों चले वहाँ पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई। उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चित्रे बिछाए गए जिसमें सिपाही का साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार पर चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ छोने वाले जागते रहो पुकारते रहते हैं। मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। नूर को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपने बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गुलर का दूध चाहिए। गुलर का दूध आता है। टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी गई। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता। एक टांग से तो न चल सकता न बैठ सकता।
अब वह सिपाही सन्यासी हो गया, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरस दिया गया। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाँट का काम भी लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मेले से लिया। के पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज न दिख मिली? जो लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ हो और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मुख स्नेह था, खूब ठोस रस स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मान गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? दोस्तों, ये रही ईदगाह कहानी। कहानी पढ़ते पढ़ते मैं बहुत भावुक हुई। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आज ये 21 कहानियाँ पूरी हुई दोस्तों, जिसे मैं प्लेलिस्ट में क्रम से लगा दूंगी। अब मैं पढ़ाऊंगी असिस्टेंट प्रोफेसर में, जो हिंदी यूपी एचएससी के जो है कि पाठ्यक्रम में, हायर एजुकेशन के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानियाँ दोस्तों, उसकी अलग प्लेलिस्ट होगी। प्लेलिस्ट आप जरूर चेक कीजिएगा। इसके बाद धीरे धीरे करके हम निबंध की विधा को, सारे यूजीसी नेट के निबंध को कवर करेंगे। इसके बाद उपन्यास हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है दोस्तों, मानस का हंस, जिसे आप से निवेदन है कि एक बार ज़रूर देखें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।